Good morning, dear children. Welcome back in Environmental Studies class. But the today's day is Tuesday, and this is the Hindi turn. But yes, हिंदी का कोर्स जो है आपका फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है. सो मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अभी इस पे करें. जो हमारा लेफ़्ट ओवर पार्ट है कुछ मैथ का एंड यस EVS का. ओके, सो आई विल गिव यू द वर्कशीट्स ऑफ हिंदी. ओके, सो आपको उसको प्रैक्टिस करना है जैसे अभी तक हम हमेशा करते आए हैं. ठीक है, सो यस, टुडे विल डू द EVS पार्ट. नाउ ओपन योर पेज नंबर 94. On a clear winter day, you can see grey clouds in this blue sky. विंटर एकदम जब बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड होती है ना, तो जब आप ग्रे कलर के क्लाउड्स आपको दिखते होंगे. श्योर, लुक एट द क्लाउड्स केयरफुली एंड आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट द शेप ऑफ क्लाउड्स रिमाइंड्स देम ऑफ. है ना. अब आपको क्या करना है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अभी तो बहुत तेज़ वापस धूप लगने लगी है, फील्स की समर आ गया है, बट यस आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो उन शेप्स को, तो आपको किन चीज़ों की याद आ जाती है, दैट यू हैव टू राइट हियर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत बारी देखा है कि मुझे कभी कोई एनिमल का जैसे शेप नज़र आता है. एक बार मैंने देखा था तो मुझे गणेश जी जैसे नज़र आए थे. सो इट्स अबाउट आर इमेजिनेशन कि हम उसे कैसे देखते हैं. कभी किसी को बर्ड की तरह दिखाई देता होगा, किसी को डॉग की तरह दिखाई देता होगा, कुछ भी दिख सकता है. कभी ट्री की तरह दिखाई देगा, हो सकता है कभी सर्कल शेप में दिखाई दे, कभी ट्रायंगल हो. ओके, सो आप उसे कैसे देखते हैं, आप कैसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे राइट करना है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स लर्निंग डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स. नाउ माय डियर चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से देखिएगा. 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. 30 डेज किस में, कौन कौन से मंथ्स में होते हैं? सितंबर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में. ऑल द रेस्ट हैव 31. बाकी जितने भी बचते हैं उनमें 31 होता है, एक्सेप्ट फॉर फरवरी विथ 20 डेज क्लियर. है ना. और फरवरी को जो है छोड़ करके, बिकॉज उसमें 28 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होता है फोर्थ हर 4 साल में जब आता है, जब 29th जो है डेट आती है, तब उसमें 29 डे होते हैं. चिल्ड्रन कैन काउंट दिस आउट ऑन देयर नकल्स. व्हाट डू यू मीन बाय नकल्स? ये जो आपको इस पे आपको ये उठा हुआ दिखाई देगा, है ना, आपके हैंड पे, दिस इज कॉल्ड नकल्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट हैंड, है ना, आपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है. ऑल द रेज्ड नकल्स रिप्रेजेंट्स मंथ्स विथ 31 डेज. जितने भी ये आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, मैं बताती हूँ, एक मिनट. सो दिस वन इज कॉल्ड नकल्स. ये जो आपके ये हैंड के यहाँ पे जो बोन है, इसको नकल्स बोला जाता है. ओके, सो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. जनवरी, फरवरी, जो भी नकल्स वाला जो भी पोर्शन है उसमें 31 डेज होते हैं. जनवरी 31 डे, फरवरी में 28, और लीप ईयर होता है तो 29. देन मार्च 31, और ऐसे करते करते आपको पूरा दिसंबर तक करना है. सो मैम आपको यहाँ पर बताते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स फिंगर. जनवरी 31 डेज, फरवरी, देन मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज. आफ्टर अप्रैल व्हाट कम्स? मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज, जून में देन 30 डेज, जुलाई में फिर 31 डेज. ओके, देन यस जुलाई, अगस्त में फिर 31 डेज, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31. ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग माई वन हैंड फॉर होल्डिंग द मोबाइल, इसलिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये वाला जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको आगे भी काम आएगा, कि क्विकली आप कर सकते हैं फाइंड आउट कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं. बट प्लीज़ टेक केयर कि जो फरवरी होता है उसमें 28 डेज होते हैं, बट व्हेन द लीप ईयर कम्स तो 29 डेज हो जाता है. नाउ अमेजिंग फैक्ट, नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज राइम्स विद दीज वर्ड्स. month,
ऑरेंज, सिल्वर और पर्पल। सो ये एक फैक्ट है कि इन वर्ड्स के साथ में कोई भी राइमिंग वर्ड जो है नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगी कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर पिन, तो आप क्या लिखेंगे? पिन, टिन, बिन, सिन, है ना। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर टैन, तो आप क्या बोलेंगे? टैन, पैन, फैन, मैन। तो इनके साथ में राइमिंग वर्ड नहीं जाता है। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ टर्न योर पेज, आपको ये करना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 96, चैप्टर नंबर 17, व्हाट आई वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं? ओके, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अभी छोटे हैं एंड आप अभी से आप जो सोच लेंगे कि मुझे ये बनना है, मैं बड़े होकर ये बनना चाहती हूँ, आप हमेशा अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना ड्रीम एक ही रखें। आप अगर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं मैं नेवी में जाना चाहती हूँ, आप अगर चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ बनना चाहती हूँ, है ना, आप चाहती हैं कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, वॉट एवर योर ड्रीम इज़, प्लीज़ आप उसे एक सोचिए, है ना। और एक चीज़ बताऊंगी आपको कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट, एक बड़ी ब्रॉड लेटर्स में आप जो है एक शीट लेंगे, उस पर बड़े बड़े लेटर्स में माई ड्रीम इज़ टू बिकम, जो भी बनना चाहते हैं, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जो भी बनना चाहते हैं, आप उसके ऊपर राइट करेंगे और उसको रोज़ देखेंगे, ताकि आपको ध्यान आएगा कि मुझे ये बनना है। ओके, तो मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उसी के लिए मेहनत करें, आप उसी पे कंसंट्रेट करें, दूसरी और चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करें कि अच्छा अभी मैं नहीं डॉक्टर नहीं, मैं ये बन जाता हूँ, मैं ये नहीं, मैं ये बन जाती हूँ। डोंट डू दिस, ये नहीं करना है। आप अगर आपका एक एम है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आप वही उसी पे ही एम करेंगे, उसी के लिए ही अभी से थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यस, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो अप करें। देखिए फिर आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। ओके, नाउ माय नेम इज़ सुमित, आई एम 7 years old। मेरा नाम क्या है? सुमित, मैं 7 साल का हूँ। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ पायलट लाइक माई मदर। और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपनी मम्मा की तरह एक पायलट बनना चाहूँगा, पायलट जो एरोप्लेन को जो है चलाते हैं। शी फ्लाइज एरोप्लेन्स, और वो क्या चलाती हैं? उनकी मम्मा सुमित की एरोप्लेन। शी सीज दैट फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार। और वो बोलती है कि एरोप्लेन को फ्लाई करना, उड़ाना इज़ जस्ट लाइक कोई कार ड्राइव कर रहे हो। अ पर्सन हैज़ टू टेक ट्रेनिंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन। यस, जैसे हर चीज़ के लिए हम टीचर हैं तो हमारे लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे ही आप कुछ भी करते हैं बड़े होके, जो भी आपका एम होता है, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप एरोप्लेन को फ्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है, उनकी मम्मा ने कहा। अ पायलट कैन टेक ऑफ, टर्न एंड लैंड द प्लेन। और एक पायलट जो है ज़मीन से धीरे से उसे टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, उसे टर्न करता है, वापस ज़मीन पे लेके आता है, जो भी हम जैसे टीवी में देखते हैं। और अगर कोई बैठा है तो इट्स वेरी गुड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के जो है प्लेन्स होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन फ्लाई विदाउट अ पायलट। और कुछ ऐसे जो है प्लेन्स होते हैं जो बिना किसी पायलट के भी फ्लाई करते हैं। द पायलट सीट्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड कॉकपिट। और पायलट जैसे कि ड्राइवर अंकल ड्राइवर सीट पर ही बैठ के ड्राइव करते हैं। ओके, तो वैसे ही एक पायलट की भी जो सीट रहती है, उनका एक अलग से जो कैबिन रूम बना हुआ रहता है, उसे बोला जाता है कॉकपिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पायलट जहाँ पर बैठ करके जो है प्लेन को फ्लाई करते हैं और जो भी चलता है उसमें, उसे कॉकपिट बोला जाता है उस पर्टिकुलर एरिया। नाउ आई मे बिकम ए लॉयर, है ना। हो सकता है कि मैं बड़ा होकर के लॉयर भी बन जाऊं। लॉयर मतलब वकील, है ना।
जो बहुत सारे चीज़ों के लिए लड़ते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो उनका ड्रेस होता है वो ब्लैक कलर का ऐसे कोट होता है ना। और वो गलत और सही चीज़ों की पहचान बताते हैं और लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। माई अंकल इज़ अ लॉयर, ही गोज़ टू कोर्ट। और मेरे अंकल क्या हैं? लॉयर। ये कौन कह रहे हैं? सुमित। और वो कोर्ट भी जाते हैं। ही हैज़ मैनी बुक्स दैट टेल अस अबाउट रूल्स कॉल्ड लॉज। और उनके पास बहुत सारी बुक है और उनको वो जो बुक्स उनके पास है वो उसे बहुत ज़्यादा बुक्स बहुत सारी होती है, बहुत सारी बुक्स रीड करनी होती है, बहुत सारी डेट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें जो हमें ध्यान रखना पड़ती है ना। तो उसमें सारे रूल्स के बारे में बताया गया होता है ना, जिसे हम बोला जाता है लॉज, है ना। हम अगर कि कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, किसी ने किसी को मार दिया है तो क्या होगा, किसी ने किसी से फाइटिंग थोड़ी सी कर ली है तो उसके लिए क्या होगा, है ना। तो सारे लॉज अलग अलग, अभी आप बड़े होंगे तो आप समझेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सारे लॉज हैं। तो उस बुक्स में लॉज के बारे में बता होता है। लॉज टेल अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यस, जो लॉज होते हैं उसके बारे उसमें ये बताते हैं वो हमें कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट इज आई मे बिकम अ वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है वेटरिनेरियन। यहाँ पे लिखा है एनिमल्स डॉक्टर। और नेबर इज़ अ वेट। हमारे जो पड़ोसी हैं सुमित बता रहे हैं वो वेट हैं, उन्हें बोला जाता है वेट, उनके डॉक्टर्स को। ही टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स। वो जो है एनिमल्स की केयर करते हैं, है ना, उनका ध्यान रखते हैं। कुछ भी ट्रीटमेंट, बुखार आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनका ट्रीटमेंट कौन है? जो वेट देते हैं। ही एग्जामाइंस देम एंड गिव्स देम मेडिसिन व्हेन दे आर सिक। और वो उन्हें एग्जामाइन करते, मतलब उनके बारे में पता लगाते। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई पेट है तो मैं उसे वेट के पास ले जाऊंगी, अगर उसे फीवर है तो वो उसे पता लगाते हैं। जैसे हम नॉर्मली जाते हैं डॉक्टर के पास और हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिसिन देते हैं, ठीक उसी तरह वेट भी जो होते हैं वो भी पता लगा करके एग्जामाइन करके और मेडिसिन देते हैं। ही ऑल्सो गिव्स देम इंजेक्शंस। Animals do not like to take medicines or injection, but the doctor knows what is good for them, है ना। और यस, एनिमल्स को भी जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एंड यस, इट्स ट्रूथ कि एनिमल्स को दवाई गोली खाना या इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं होता है ना, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। बट डॉक्टर को पता होता है कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, तो वो ज़रूर करते हैं। Okay, so today you have to read this lesson, what I want to become, मैं क्या बनना चाहती हूँ। एंड आज जो आपका एम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम है, वो आप राइट करके बोल्ड लेटर्स में और ऐसी जगह लगाएंगे कि आपको जहाँ पर वो रोज़ दिखाई दे, है ना। तो वो लगाना ये ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ से आपको टिल हियर यू हैव टू रीड दिस लेसन। ओके, चलिए बाय बाय।